दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार फिर जौनपुर के बारे में हम आपको ताजा और नया अपडेट दे देते हैं। तो आप कुल मिलाकर के यह समझ लीजिए कि अनुराग यादव मसले में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। न तो बुलडोजर चल पाया और न तो उन जो हत्यारे थे, जो कातिल था, जो दरोगा परिवार था, उसके ऊपर न तो कोई कार्यवाही हो पाई। अब आप यह समझ लीजिए कि अभी तक अनुराग यादव मामले में जो तहसीलदार है और जो कानूनगो या लेखपाल राजस्व की टीम या पुलिस विभाग की जो भी टीमें हैं, वहां तक कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि पूरे देश और दुनिया की अगर हम बात करें, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि अनुराग यादव की जब हत्या हुई थी तो पूरे सोशल मीडिया से लेकर के और सभी टीवी चैनलों पर जो है इस बात का सबको मलाल था और सबको अफसोस था कि आखिर न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, अनुराग यादव के परिवार को न्याय कब मिलेगा। इन सब सवालों का जवाब जो है आज तक नहीं मिल पाया। लेकिन यह जरूर है कि जो खाना पूर्ति की हम बात करें, यानी उसमें जो पुलिस की बात करें, योगी पुलिस की बात करें, तो अनुराग यादव के जो हत्यारे थे उसमें 6 लोगों को पहले पकड़ा गया था और उसके बाद एक व्यक्ति जो राजकुमार, जिसका हम कई बार आपके सामने हर वीडियो में जिक्र किए हैं कि राजकुमार जो है वह बहुत साजिश करता है, जब तक वह पकड़ा नहीं जाएगा तो तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो हालांकि राजकुमार पकड़ा गया और राजकुमार के पकड़े जाने का सबसे अहम कारण यह था कि जो अनुराग यादव की बहन थी स्वाति, उसको उसने धमकी दिया था मार देने की। यानी उसने कहा था कि अगर स्वाति जो है वह मुख्य गवाह है, अनुराग यादव की आंखें देखो जो हत्या हुई थी गला काट करके, उसमें मुख्य गवाह जो है स्वाति है और स्वाति की जब हत्या कर देंगे तो सारे जो दरिंदे हैं, जो अपराधी हैं, वो छूट जाएंगे और फिर कोई गवाही सफाई देने वाला नहीं होगा। लेकिन इस मामले को तत्काल संज्ञान लेते हुए स्वाति, आराधना, रामजीत यादव जो अनुराग के पिता हैं और प्रधान जी, यह सब लोग जो है एसपी जौनपुर के पास पहुंचते हैं, सारी बात बताते हैं। एसपी जौनपुर तत्काल इस मसले को देखते हुए और तत्काल जो है टीमें गठित करके और उस राजकुमार दरिंदे को पकड़ा। हालांकि राजकुमार जब पकड़ा जाता है तो आपसे बताया कि उसके पास से आपत्तिजनक असलहे जो है बरामद होते हैं, यानी पिस्तौल और जिंदा कारतूस उसके पास से मिलता है। यानी यह जिंदा कारतूस और पिस्तौल लेकर किसके लिए घूम रहा था, क्योंकि राजकुमार 1-2 बार जो है गांव में भी आ चुका था और लोगों ने बताया कि राजकुमार जो है वह स्वाति यादव की हत्या करने और उसके परिवार को जान से मारने का जो चक्कर है उसके वजह से वह घूम रहा है। लेकिन जो पुलिस है, जौनपुर पुलिस, वह उसको थर दबोची है। अब वह जो है जेल के सलाखों में वह भी पहुंच गया है। लेकिन मामला यही ठंडा नहीं हुआ। अब आप समझ लीजिए कि जब राजकुमार भी जेल चला गया, यानी जो हत्यारे थे वह जेल, उनके बाद जो राजकुमार है वह भी जब जेल चला गया, तो अब उसमें जो है लाल मोहन या जो लालता का भाई है उसका साला जो है अब वह घूम रहा है। लोग यह कह रहे हैं कि वह कचहरी जाता है, गांव में भी जाता है। लेकिन अगर उसको लेकर के अगर जो खुलासा हुआ है, खुलासा यह हुआ है कि कहीं ना कहीं जो है वह अब प्रधान के चक्कर में जो है घूम रहा है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि प्रधान को धमकी भी 1-2 बार मिली है और उसने कहा कि प्रधान अगर इस मामले से हट जाएंगे तो यह मामला जो है खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे करके दब जाएगा, बुलडोजर जो है नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों अब प्रधान भी जो है इस मामले से हालांकि बौखलाए हुए हैं, क्योंकि प्रधान के पीछे भी यह दरिंदे लगे हुए हैं। लेकिन प्रधान ने कहा कि हम जो है अनुराग यादव के पिता और परिवार से मिल करके उसके बाद एक जो है तहरीर देंगे कि जो है अब ये जो लाल मोहन का साला है, जो यह लोग घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर यह खतरा कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो हत्यारा परिवार लालता यादव का है उसकी जो कड़ियां हैं, यानी उसके रिश्तेदार हैं, यह जो है धीरे धीरे कड़ियां जो है जुड़ती चली जा रही है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अगर इसका लाल मोहन के साले का भी सीडीआर निकाला जाए तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि यह भी दरिंदा पकड़ा जाएगा। जैसा कि आपने देखा था कि राजकुमार का जब सीडीआर निकला था तो उसने जो है जितनी बार बातें की है, 100 से ज़्यादा बार जो है राजेश यादव यानी जो दरोगा है उससे बात किया था। और मैं आपको बता दूं कि राजकुमार जो यादव है, जो जासूसी टाइप का जो साजिश करता है, जो अक्सर जो है विवादों में वहाँ जौनपुर न होकर के बाहर रहता था और जब विवाद खत्म होता था गाँव आता था, यानी कुल मिलाकर के साजिशन, वह पेशेवर एक पत्रकारिता का काम करता था, किसी भी सोशल मीडिया हो या किसी भी पत्रकारिता से जुड़ा था। इसलिए लखनऊ के भी कुछ पत्रकारों से उसका संपर्क था, जो कि ग्राम प्रधान, अगर हम वीरेंद्र यादव की बात करें, उन्होंने यह कहा कि लखनऊ के कुछ पत्रकार और कुछ पुलिस अधिकारी मिल करके उसके बाद जो है लालता और रमेश यादव, राजेश यादव को सरेंडर कराने का जो कार्य हुआ था, यह भी राजेश जो दरोगा है और राजकुमार की जो है मिली भगत से, इन दोनों के साजिशन जो है यह भी सरेंडर हुआ कि ताकि जो है शासन प्रशासन इनकाउंटर न कर दे, कोई बवाल न हो, इसलिए जो है उसको सरेंडर कराया जाए।
वो लोग सरेंडर हो गए। अब कुल मिलाकर के इसमें जो कड़ियां हैं कि राजकुमार का लेकर के जो नाम आ रहा है कि राजकुमार की गिरफ्तारी कब तक होगी, तो राजकुमार तो अंदर हो गया। अब लाल मोहन का जो साला है, तो लाल मोहन के साले को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह जिंदा कारतूस पिस्तौल लेकर के गांव पहुंच रहा है, मुंह बांध करके जो है कचहरी में भी जा रहा है, तहसीलदार कार्यालय भी जा रहा है, यानी हर जगह घूम रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो साजिशन, अब यह क्या करना चाहता है, या प्रधान के ऊपर हमला करेगा, या स्वाति या अनुराग के परिवार के ऊपर हमला करेगा। दोस्तों इस कड़ी में जो हत्यारा परिवार है जो है, जब से वह अंदर है तो उसके रिश्तेदार भी धीरे धीरे करके जो है सामने आने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि लालता का जो परिवार है और उसके रिश्तेदार हैं, सबको यह बात पता थी कि अनुराग यादव की हत्या होने वाली है, और अनुराग यादव की हत्या अगर कर दी जाएगी तो जो उसकी जमीन है, यानी उसका जो जगह जमीन है, उसको कब्जाने में लालता यादव और दरोगा परिवार को जो है आसानी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक जो है कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाया है। तारीख मैं एक बार फिर आप बता देता हूं। अब जो है तारीख 29 तारीख लगी है, जिस दिन आप जानते हैं कि मौनी अमावस्या है और देश और विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में लगा हुआ है, महाकुंभ। तो 29 तारीख को महाकुंभ है, लेकिन प्रभारी मंत्री का जो है दौरा भी है, कोई सुनवाई वहां जो है नहीं हो पाई। एक बार फिर 29 तारीख लगी है। अब 29 तारीख को क्या होगा, कि 29 तारीख को फिर तारीख बढ़ेगी, या 29 तारीख को जो है बुलडोजर गरजेगा। हालांकि अब बुलडोजर जो है इसके घर पर चलाना तय है, लेकिन बुलडोजर में अब क्यों देरी लग रही है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि कई बार तहसीलदार, लेखपाल और कानूनगो इधर उधर आनाकानी करते करते इतना टाइम जो है ले डाले। तो क्या अब ये लगता है कि अब यह बुलडोजर जो है अनुराग यादव के हत्यारों के घर पर, यानी लालता यादव लाल मोहन के घर पर बुलडोजर चलेगा, या एक बार फिर हीला हवाली होगी बुलडोजर को लेकर के, यानी तमाम सवाल जो है दोस्तों खड़े हुए हैं। तो 29 तारीख एक बार फिर लगी है। वहीं दूसरी ओर जो है ग्राम प्रधान को भी अब धमकी दी जा रही है। हालांकि ग्राम प्रधान जो है उन्होंने डरा नहीं, उन्होंने कहा हम डरेंगे नहीं, अनुराग यादव को हम हत्या जो हुई है उसको जो है न्याय दिला के रहेंगे। उसके बाद अनुराग यादव के पीड़ित परिवार जो है, उनका जो परिवार है, उनको न्याय हम बुलडोजर घर पर चलवा करके उसके बाद जो है दिलवा करके रहेंगे, क्योंकि वह जो है बंजर जीएस की यानी ग्राम समाज की जमीन है, तो उसको जो है घर तो एक बार धराशायी जो है हम लोग करके ही रहेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिल पाएगा? अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि अनुराग यादव के बारे में जो कुछ अपडेट होती है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और जब तक न्याय नहीं मिलता है, बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती, इन हत्यारों को फांसी की सजा नहीं होती, तब तक हम आपके सामने जो है इनके जो भी वीडियो होंगे, वहां का जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, आपके सामने जो है रखते रहेंगे। दोस्तों अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, इस मामले में क्या होना चाहिए। ग्राम प्रधान को भी धमकी मिल रही है, अनुराग यादव के परिवार को तो धमकी मिल ही रही है। अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।